मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने बीच बीच में हंगामा और टोका टोकी की। अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज राज्य विधानसभा में अपने अभिभाषण में कहा कि देश और प्रदेश ऐसी दहलीज पर खड़े हैं जिसे केंद्र सरकार ने अमृत काल की संज्ञा दी है। भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनने का उल्लेख किया और उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश को $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया गया है। अभिभाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष शुभम सिन्हा ने नल जल योजना का मुद्दा उठाया। इंदौर में दूषित पानी की समस्या को लेकर भी हंगामा हुआ। राज्यपाल हंगामे के बावजूद बिना रुके अपना अभिभाषण पढ़ते रहे। विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन नेता प्रतिपक्ष शुभम सिन्हा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य के आगामी बजट में केवल घोषणाएं नहीं बल्कि जमीनी हकीकत और पिछले बजट की घोषणाओं पर भी चर्चा होनी चाहिए। प्रदेश के कर्ज पर श्वेत पत्र लाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बजट में की गई घोषणाओं और वास्तविक स्थिति के अंतर को कांग्रेस सदन में उजागर करेगी। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस द्वारा हंगामा किए जाने को लेकर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण प्रदेश जनता के विकास और लोक कल्याणकारी योजनाओं का मसौदा होता है। मैं कांग्रेस के नेताओं से प्रार्थना करूंगा कि प्रदेश की जनता के हित में जो मसौदा तैयार हुआ है उसको सुनो, जो उसकी अच्छाई है बताओ, कमियां हैं बताओ। राज्यपाल के बोलने में बाधा डालकर कांग्रेस लोकतंत्र का उपहास कर रही है। कांग्रेस अगर ऐसा ही करती रही तो एक दिन पूरे प्रदेश और देश से छूमंतर हो जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 3 आरोपित मंत्रियों को बजट सत्र में बैठने का अधिकार नहीं है। उनका कहना था कि उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि ऐसे मंत्रियों को सदन में न बैठाया जाए। उन्होंने मंत्री विजय शाह का नाम लेते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सरकार को जवाब देना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप में मंगलवार को फिर 3 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला न्यूजीलैंड और कनाडा के मध्य चेन्नई में खेला जाएगा। वहीं दूसरे मुकाबले में आयरलैंड के सामने जिम्बाब्वे की चुनौती होगी। इस मैच में जीत दर्ज कर जिम्बाब्वे सुपर 8 में प्रवेश करने का प्रयास करेगी। ये मुकाबला श्रीलंका के पल्लेकल स्टेडियम में खेला जाएगा। तीसरे मुकाबले में स्कॉटलैंड और नेपाल की टीम आमने सामने होंगी। ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। राजधानी भोपाल के स्लाटर हाउस से मिले 26 टन गौमांस के मामले में अब फिर से राजनीति शुरू हो गई है। सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने भोपाल के टीटी नगर थाने पहुंचकर FIR दर्ज करने की मांग की। इसके साथ ही स्लाटर हाउस संचालक असम चमड़ा का नार्को टेस्ट कराने की मांग उठाई है। नेताओं का आरोप है कि बिना राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण के भारी मात्रा में गौमांस मिलना किसी संगठित अपराध की ओर इशारा कर रहा है। जिला बार एसोसिएशन के बैनर तले सोमवार को राजधानी के अधिवक्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान अधिवक्ताओं ने शिवपुरी के करेरा में हुई वकील की हत्या का विरोध करते हुए तत्काल प्रभाव से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग की है। इसके साथ ही वकील की हत्या करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है। जिला बार एसोसिएशन के बैनर तले सोमवार को राजधानी के अधिवक्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान अधिवक्ताओं ने शिवपुरी के करेरा में हुई वकील की हत्या का विरोध करते हुए तत्काल प्रभाव से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग की है। इसके साथ ही वकील की हत्या करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने की तैयारी में है। मौसम विभाग ने 18 और 19 फरवरी को ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और नीमच जिलों में बारिश की संभावना जताई है। भोपाल और इंदौर के बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी के IG पंजीयन कार्यालय में साइबर सब रजिस्ट्रार दफ्तर का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दस्तावेजों का फेसलेस रजिस्ट्रेशन होने से गलतियों में कमी आएगी। लोग ठप्पे और छापे लगवाकर परेशान होते थे। अच्छी खासी साइन करने वालों से भी अंगूठा लगवाया जाता था। उन्होंने कहा कि नई तकनीक से व्यवस्था में और सुधार होगा। मध्य प्रदेश संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने अस्थायी किए जाने समेत अपनी 9 मांगों को लेकर आज से अपना 3 दिनी आंदोलन शुरू किया। प्रदेश के 30,000 से अधिक आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी इस दौरान काली पट्टी बांधकर अपनी ड्यूटी करेंगे। 23 और 24 फरवरी को सामूहिक हड़ताल तथा भोपाल में प्रदर्शन किया जाएगा। संघ के अध्यक्ष कोमल सिंह के अनुसार सालों से सेवाएं देने के बावजूद मांगे पूरी न होने से प्रदेश भर में आक्रोश की स्थिति है।